तो नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने पाटिल बायोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आपने अभी तक हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको ऐसी जानकारी प्याज की फसल के बारे में देने वाला हूँ जिससे आपको इस साल प्याज में अधिक से अधिक उत्पाद लेने में उधर हेल्प होगी। किसान साथियों, आपको अगर प्याज का लगभग 30 मेट्रिक टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पाद लेना है तो बुआई की सही विधि, बुआई की सही तकनीक आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, हमारे अमोल पाटिल साहब ने हिंदी में सेमिनार लिया था, उसमें बहुत सटीक जानकारी प्याज की A to Z बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी बताई है। सबसे पहले अगर आपको वो लाइव सेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आपको A to Z खाद प्रबंधन, छिड़काव के माध्यम से खाद या किसान साथियों छिड़काव का पूरा शेड्यूल, खाद कौन सा डालना है, कैसी बुआई करनी, सब तकनीक उस वीडियो में दिखाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। किसान साथियों, अगर आपको प्रति एकड़ में 300 क्विंटल एवरेज निकालना है, उत्पादन लेना है, तो सबसे पहले बुआई की सही तकनीक इधर समझ लेना बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, अगर हम मान ले 1 किलो में लगभग 9 से लेकर 10 प्याज उधर बैठते हैं, यानी एवरेज हमने एक प्याज का वेट लिया तो लगभग 100 ग्राम के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। प्रति 1 किलो में अगर 10 प्याज बैठते हैं तो 10 किलो में 100 प्याज बैठेंगे। 1 क्विंटल यानी किसान साथियों 100 किलो में लगभग 1000 प्याज हमें बैठे हुए दिखाई देंगे। अगर हमने 1 क्विंटल को 10 गुना मल्टीप्लाई किया यानी किसान साथियों 1 टन होता है। 10 क्विंटल माने 1 टन। 1 टन में कितने प्याज बैठेंगे किसान साथियों? 1 टन में लगभग 10,000 प्याज बैठे हुए दिखाई देते हैं। अगर 1 टन में 10,000 प्याज बैठते तो 30 टन में, आप उसी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 30 टन में किसान साथियों 3 लाख प्याज बैठते। ये हो गया गणित। किसान साथियों, अगर 30 टन हमें उत्पाद लेना है प्याज का तो किसान साथियों जो नर्सरी से आपको जो 30 लाख रोपे है वो रोपानी, प्याज की जो रोपे है वो रोपाई जाना बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, अगर आपको 3 लाख प्याज के जो पौधे है उसको रोपाई करना है तो पौधों को रोपाई करने के लिए कितना एरिया लगेगा किसान साथियों? 1 एकड़ का एरिया का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रति एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट इतनी जगह होती है। अगर 43,560 स्क्वायर फीट इतनी जगह होती है, मैं आपको स्क्वायर फीट का भी कैलकुलेशन इधर करके बताने वाला हूँ। किसान साथियों, ये जो आप मेरे हाथ में चौकोनी बॉक्स देख रहे हो, लंबाई का अगर हमने बात किया तो 1 फीट के आसपास है और चौड़ाई की हमने बात किया तो 1 फीट के आसपास है। यानी ये जो ठोकला है, ये जो बॉक्स है, ये लगभग पूरा का पूरा 1 स्क्वायर फुट अंतर इतना है। प्रति एकड़ में अगर 43,560 स्क्वायर फीट इतनी जगह होती है तो अगर हमने 1 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन किया, 1 स्क्वायर फीट में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्याज 1 स्क्वायर फीट में इधर हम मानकर चल सकते हैं। अगर हमने 9 छोड़ दो, 8 ही पकड़ लो, 8 ही प्याज का हमने कैलकुलेशन किया तो 43,560 स्क्वायर फीट में अगर मान ले लगभग 8 के हिसाब से हमने अगर पकड़ा तो लगभग 3,48,000 के आसपास लगभग जो प्याज है प्रति एकड़ में बैठेंगे। किसान साथियों, आप स्लाइड स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर 3,48,000 जो प्याज है वो प्रति एकड़ के हिसाब से बैठते हैं, मान लो 10% मोर्टेलिटी भी आ जाती है। मोर्टेलिटी मतलब कुछ पौधे मर जाते हैं या जो 10% एरिया है वो कभी नाली बनाने में चला जाता है, या किसान भाइयों कुछ जगह ऐसी जो साइड है, हमारे खेत का जो साइड है उसमें चली जाती है। अगर 10% भी इसमें से माइनस किया, छोड़ दो, ऊपर का जो 48,000 है वो पौधे छोड़ दो। प्रति एकड़ में आपको खाली कितने पौधों की रोपाई करनी है? प्रति एकड़ में आपको खाली 3 लाख पौधों की रोपाई करनी है। किसान भाइयों, अगर आपने 3 लाख पौधों की रोपाई प्रति एकड़ में की, प्रति एकड़ में 3 लाख रोपाई की पौधे रोपाई करने के लिए जो बुआई की सही विधि है उसका आपको चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, अगर आपने मल्चिंग पेपर के ऊपर बुआई की तो लगभग आपको जो 3 लाख पौधे आराम से प्रति एकड़ में बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पौधों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर नापा जाए तो 1 स्क्वायर फीट में लगभग 9 पौधे आराम से बैठ जाते। या किसान भाइयों, आप ब्लॉक बना के भी जो प्याज के पौधों का रोपाई कर सकते हैं। या किसान भाइयों, आप सपाट वाफा, हमारे यहाँ उसको गादी वाफा बोलते हैं, आप गादी वाफा बना के भी पौधों की रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने 3 लाख पौधों की रोपाई प्रति एकड़ में की तो ही आप 30 मेट्रिक टन जो प्याज है प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हो। अगर आपने 3 लाख पौधों की रोपाई की है
एक प्याज का एवरेज वेट 80 ग्राम भी आता है तो आपको लगभग प्रति एकड़ में 24 मेट्रिक टन यानी किसान भाइयों 2,40,000 क्विंटल प्याज है प्रति एकड़ में आपको निकलेगा। यदि किसान भाइयों आपका प्रति एक प्याज का एवरेज वेट 90 ग्राम आता है तो आपको लगभग 27 मेट्रिक टन प्रति एकड़ में आपको प्याज मिलेगा। मतलब लगभग आपका 270 क्विंटल प्रति एकड़ में आपका प्याज निकलेगा। यदि किसान भाइयों आपका एक प्याज एवरेज 100 ग्राम का निकलता है तो आपका प्रति एकड़ में लगभग 30 मेट्रिक टन यानी किसान भाइयों प्रति एकड़ में आपको लगभग 300 क्विंटल प्याज आप आराम से ले सकते हो। किसान भाइयों प्याज का A to Z जानकारी ऑलरेडी हमारा उसके ऊपर शेड्यूल बना हुआ है। किसान भाइयों ये जो आप प्लॉट देख रहे हो अभी नवंबर महीना चालू है, हमारे किसान भाई का आप कितना दमदार प्लॉट है। खाली 1 महीने हो गए पौधों की रोपाई करने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पाटिल बायोटेक टेक्नोलॉजी पे किसान ने ये प्लॉट डेवलप किया है। तो किसान भाइयों आपको प्याज का पूरा शेड्यूल चाहिए होगा तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर खाली व्हाट्सएप को प्याज ऐसा लिख के भेजो, हम आपको प्याज का पूरा हिंदी शेड्यूल जो PDF फॉर्म में हम वो आपको सेंड करने की प्रयास करेंगे। किसान भाइयों हमारा वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्याज की बुआई करने वाले किसान भाइयों को व्हाट्सएप ग्रुप में यह वीडियो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।